राम राम मित्रों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। और आज जो हम लोग का सेशन है बच्चों वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चों। जो अभी सेशन चल रहा है उसी का चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ टू हैव, जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने अभी तक दो यूज ऑफ टू हैव में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है बच्चों। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस बच्चों और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में बच्चों शैल हैव विल हैव का प्रयोग होता है। अभी तक हम लोगों ने दो टेंस से संबंधित नियमों को, उसके एक्सरसाइजों को पढ़ लिया है। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज और पास्ट टेंस में हैड। आज बच्चों हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर टेंस से बच्चों संबंधित है और बच्चों उसमें शैल हैव विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आइए समय को जाया नहीं करते अपनी क्लास को शुरू करें। ध्यान देंगे आप सभी बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। तीसरा में है बच्चों यूज ऑफ टू हैव में आपको बोले थे ना 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला है हैव हैज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बच्चों शैल हैव विल हैव का प्रयोग। क्या पढ़े? शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। बच्चों शैल हैव विल हैव को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, याद रखिएगा। अब बच्चों हमें फोकस करना है इस चीज पर कि शैल विल का मतलब क्या होता है। तो बच्चों शैल विल का मतलब होता है गा गे गी, गा गे गी, गा गे गी। बच्चों शैल विल का मतलब होता है गा गे गी होता है, याद रखना है। और इसको बच्चों हम लोग कौन सा टेंस बोलते हैं? फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल बच्चों। आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं कि नहीं, कि जैसे आने वाले समय में कुछ क्षण के बाद ये काम होगा, तो बच्चों फ्यूचर की बातें होती है। तो बच्चों शैल विल का मतलब क्या होता है? गा गे गी। और बच्चों यह फ्यूचर टेंस को बतलाता है। बच्चों जैसे ही शैल विल में हम लोग बच्चों प्लस यानी ऐड करेंगे हैव को, शैल विल में बच्चों जैसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हैव को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? शैल हैव विल हैव। ध्यान देना है आप सभी को, एक एक पॉइंट को ध्यान देना है कि शैल विल में बच्चों जैसे ही हैव को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शैल हैव विल हैव। और बच्चों इस दोनों का हिंदी क्या होगा? जब हैव जुटेगा तो उसके हिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। हिंदी को बच्चों अर्थ कहते हैं कि इसके अर्थों में बच्चों क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। आइए बच्चों देखिए, बोर्ड पे ध्यान देना है। शैल हैव विल हैव, तो बच्चों हैव जैसे लगाएंगे बच्चों वहां पर उसके अर्थ में हो जाएगा बच्चों पास, पास। शैल विल मतलब गागेगी, होगा। मतलब बच्चों मिलाकर ये बात कहना है आपको कि शैल विल में बच्चों जैसे हैव का जोड़ेंगे तो इसका दोनों का अर्थ बच्चों हो जाएगा पास होगा, मिलेगा। अब बच्चों ये मत सोचना कि पास होगा ही होगा, पास होगा, पास होगी, पास होंगे। तीनों भाव एक ही है, इसीलिए एक भाव लिखे हैं ताकि दो भाव अपना से बना लेना है। बच्चों मिलेगा, मिलेगी, मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों? मिलेगा, मिलेगी, मिलेंगे, ये सब बच्चों लगा होता है। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि आपको शैल हैव विल हैव, शैल विल के साथ बच्चों जैसे हैव लगाएंगे इसका अर्थ क्या होगा मैंने बोर्ड पर लिख दिया, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। अब रहा सवाल कि बच्चों शैल हैव विल हैव बच्चों दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब है तो बच्चों किसके साथ कौन कौन सा वर्ब लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ? तो आई वी के साथ बच्चों शैल हैव, और बच्चों यू दे प्लुरल ही सी इट सिंगुलर, इन सभी के साथ। यहां पर बच्चों सिंगुलर छूट गया है। देखिए बच्चों यू दे प्लुरल ही सी इट सिंगुलर बच्चों इन सब के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। मात्र दो ही शब्द के साथ शैल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव, याद रखना है। आगे देखिए बच्चों, नोट शैल हैव विल हैव का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है, याद रखना है, जिसका अर्थ होता है बच्चों रखना। प्रेजेंट टेंस में बच्चों हम लोग हैव हैज पढ़े थे, उसका भी मतलब होता था रखना।
बच्चों पास्ट टेंस में पढ़ते थे उसका मतलब भी होता था रखना, लेकिन प्रेजेंट टेंस में बच्चों है लगा होता था, पास्ट टेंस में था थे थी लगा होता था, रखना में था थे थी। अब बच्चों यहाँ पे रखने का अर्थ आएगा आएगा, लेकिन बच्चों उसमें क्या होगा ना, गागेगी लगा होगा, तो उसको उसी भाव से बनाएंगे, मतलब इसी भाव से बच्चों शैल हैव विल हैव से। ठीक है ना। आइए बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक गाय गाय होगी, मेरे पास एक गाय होगी बच्चों। सेंटेंस को देखिए, नियम को देखिए, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मेरे का इंग्लिश बच्चों क्या होता है, आई। मेरे का इंग्लिश क्या हो जाता है, आई। बच्चों आई के साथ देखिए पास होगी, पास होगा, पास होगी, पास होंगे रहेगा, तो शैल हैव विल हैव लगेगा। तो बच्चों यहां पर लगा है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई वी के साथ शैल हैव, तो यहां पर बच्चों लगा दीजिएगा शैल हैव। और बच्चों एक का इंग्लिश ए या गाय का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, काऊ। आई शैल हैव ए काऊ बन गया। बहुत इजी ना है बच्चों। अब देखिए तुम्हें कार होगी, तुम्हें कार होगी, नहीं बच्चों ध्यान देना है। किसी किसी सेंटेंस में बच्चों आप देखेंगे पास होगा होगी नहीं लगा होगा, ठीक है ना, पास होगा होगी नहीं लगा होगा बच्चों, लेकिन आपको सेंटेंस के भाव को देखना है, जब तक भाव नहीं समझ में आएगा नहीं बनेगा। तुम्हें कार होगी मतलब बच्चों तुम्हारे पास कार होगी और तुम कार को रखोगे, वो फ्यूचर की बातें करता है बच्चों, अभी नहीं है लेकिन वो कार होगी। तो देखिए बच्चों तुम्हें कार होगी मतलब आने वाले समय में कार होगी, कार खरीदोगे। बच्चों तुम्हें कार होगी मतलब तुम कार रखोगे, रखना बच्चों छुपा हुआ है यहाँ पर, तो उसको उसी पैटर्न से बनाइए। तुम्हें का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ बच्चों विल हैव। अब बच्चों कार एक है तो ए तब हो जाएगा कार। आप कहोगे सर एक नहीं लिखा हुआ है, अरे यार तो यहाँ पर कार जब लिखा है तो एगो है, मतलब एक कार, कारें प्लुरल है तो उसको तो लिखना पड़ेगा ना, प्लुरल को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये प्लुरल बनेगा कार्स, याद रखिएगा बच्चों। इसी सेंटेंस में अगर निगेटिव हो तो क्या करिएगा, जैसे नहीं लगा हो तब, जैसे बच्चों हम लोग हैव हैज हैड में हैव हैज का प्रयोग बच्चों, हैड का प्रयोग दोनों ट्रांसलेशन में हम लोग नो नोट दोनों लगाते थे, लेकिन बच्चों इसमें वैसा नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसमें कैसे लगेगा तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, समझे कैसे लगेगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है बच्चों। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि बच्चों अगर वाक्य में निगेटिव हो तो क्या करेंगे, निगेटिव मतलब नहीं वाला कि नहीं, तो बच्चों निगेटिव के लिए कुछ नहीं करेंगे, याद रखना है, सिंपल सा वाक्य है बच्चों। शैल हैव विल हैव के साथ बच्चों नोट का प्रयोग करिएगा, आप उसमें बच्चों नो का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट शैल विल लगा दीजिएगा बच्चों, तब नोट, और तब बच्चों हैव का प्रयोग होगा। नो यानी नोट के बाद बच्चों हम लोग हैव लगाएंगे। अब बाकी जो बच गया, अदर जो बच गया वही होगा। देखिए इधर तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें का अंग्रेजी बच्चों यू, यू के साथ बच्चों क्या लगता है, विल हैव, याद रखना है, यू विल हैव। ये आपका सही हो गया, नहीं हुआ क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो नोट का स्थान बच्चों हैव से पहले होता है, बीचे में नोट आके घुसिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों शैल विल के बाद नोट, तब हैव, तब बच्चों अदर का मतलब जो बच गया, तो बचा कथी बच्चों, शांति, तो शांति का बच्चों क्या हो जाएगा, पीस। यू विल नॉट हैव पीस, याद रखना है। आगे देखिए बच्चों, तो इसी प्रकार से आपको निगेटिव सभी बनाना है। आई शैल नॉट हैव पीस, ठीक है ना, वी शैल नॉट हैव पीस, वी शैल विल के बाद बच्चों नॉट तब हैव लगाएंगे, याद रखिएगा। आइए बच्चों एक आपको नियम तीसरा है यहां पर, ये दूसरा था, ये तीसरा बच्चों, ये पहला है यस नो क्वेश्चन, कि नहीं। यस नो क्वेश्चन मतलब बच्चों क्या होता है कि किसी भी ट्रांसलेशन के शुरू में क्या लगा हो, जैसे यहां पर दिया है बच्चों, क्या तुम्हें शांति मिलेगी, क्या तुम्हें शांति मिलेगी बच्चों, एक सेंटेंस हमने यहां पर लिख दिया क्या, तो क्या बच्चों जैसे ही शुरू में होगा तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, याद रखिएगा।
और बच्चों जैसे ही क्या शुरू में होगा ना, तो शैल विल का प्रयोग शुरू में, क्रिया का प्रयोग शुरू में कर देते हैं बच्चों। यहां पर मैंने नियम लिख दिया ना, शैल विल शुरू में कर दिए हैं। तो तुम्हें का अंग्रेजी बच्चों क्या होता है? यू, और यू के साथ बच्चों क्या लगता है? विल। तो बच्चों याद रखना है कि विल का प्रयोग आपको शुरू में कर देना है। विल क्या हो जाएगा बच्चों? विल। तो आपको शैल विल को बच्चों शुरू में लिखा है क्या वाला में, तो विल शुरू में कर दीजिएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हें का अंग्रेजी बच्चों यहां पर हो जाएगा यू, विल यू। अब बच्चों उसके बाद हैव, तो यहां पर आप लोग क्या करिए बच्चों, लगा दीजिए हैव, ठीक है ना। यहां पर एक सेंटेंस बच्चों गलत हो गया है। अगर वाक्य में ऐसे ऐसे वाक्य में बच्चों नोट लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, तब बच्चों हैव लगाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, हम उल्टा लिख दिए थे, नोट नोट इधर है, इधर गलती हो गया था। आपको हमेशा बच्चों याद रखना है कि विल यहां पर लगा दिए, सब्जेक्ट बच्चों तुम्हें है तो यू लगा दिए, तब बच्चों हैव लगा दिए। आप कहोगे सर ये नियम में तो नोट भी लगाए हैं। अरे भाई हम नोट लगाए हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब वाक्य में, यहां पर वाक्य में नोट रहेगा तभी यहां पर नोट लगाएंगे। जब इस वाक्य में हमको नहीं कहीं पर दिख नहीं रहा है तो नोट काहे लगाएंगे। हमने इसीलिए नोट को बच्चों कोष्ठ में दे दिए हैं कि अगर अगर यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हो तो इसमें नोट लगा देना है। अगर बच्चों सेंटेंस में नहीं होगा, नहीं तो नोट का प्रयोग तो नहीं होगा, तो बच्चों यहां पर नहीं लगाना है। तो इसका मतलब कोष्ठ में देने का मतलब है कि होगा तो लगा दीजिए, नहीं होगा तो नहीं लगाइए, बस इसका मतलब यही होता है। तो बच्चों यहां पर तो नहीं नहीं लिखा हुआ है तो नोट का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों हैव हो गया, उसके बाद अदर, तो बच्चों शांति का हो जाएगा पीस। कोई दिक्कत आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, विल यू हैव पीस, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी पैटर्न पे बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज पूरी बनाना है। एक लास्ट बच्चों नियम है इसी में, शैल हैव विल हैव में, कि यदि वाक्य में अवश्य लिखा हो, अगर वाक्य में बच्चों क्या लिखा हो, अवश्य लिखा हो, तो क्या करेंगे, इससे प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है, ठीक है ना। और बच्चों ऐसे वाक्यों को इस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे बच्चों, तो आई वी के साथ विल उल्टा हो जाता है, याद रखना है। पहले हम लोग पढ़े थे आई वी के साथ बच्चों शैल हैव हो जाता था, इसके साथ विल हैव। लेकिन जैसे ही बच्चों एक नियम है कि अगर ट्रांसलेशन में अवश्य लिखा हो तो उसके क्या करना है कि क्रियावा को बदल देना है, सब्जेक्ट बदला जाएगा, क्रिया बदला जाएगा। मतलब आई वी के साथ विल लगेगा, उल्टा हो जाएगा। अब बच्चों इन सभी के साथ इधर वाला शैल हैव हो जाएगा, कुछ नहीं है। एग्जांपल में बच्चों देखिए, तो बच्चों आपने देखा यहां पे कि ये किस कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि ये नियम पढ़े हैं तो आप ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर क्या लगा हुआ है, अवश्य, क्या लगा हुआ है, अवश्य। तो बच्चों जैसे ही आपको वाक्य में देखिए यहां पर अवश्य लिखा होगा, अवश्य लिखा हो तो अवश्य जैसे ही लिखेंगे प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। तो बच्चों उसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए बस यही नियम है, आई वी के साथ विल हैव, आई सब के साथ शैल हैव। तो बनाइए बच्चों, तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ बच्चों क्या लग जाएगा, शैल हैव। शैल हैव बच्चों क्यों लगा है पता है ना, क्योंकि यहां पर अवश्य लगा हुआ है, इसीलिए क्रिया उल्ट गया है। तो यू शैल हैव, शांति का बच्चों क्या हो जाएगा, पीस, क्या हो जाएगा, पीस। तो बच्चों आपको इसके अंतर्गत जितना भी एक्सरसाइज है, जितना भी बच्चों एक्सरसाइज है उसको बनाकर लाना है। हम बता देते हैं बच्चों आपको कितना एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है, 59, 60, मात्र दो ही बच्चों एक्सरसाइज है, 59, 60 और 61 में अंग्रेजी से आपको हिंदी बनाना है, याद रखिएगा, 59 और 60 बच्चों, ठीक है। तो हमने बच्चों जो वीडियो बनाया है, इसको वीडियो को पॉज करके पूरे नियम को बच्चों कॉपी पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आप इस किताब से आप एक्सरसाइज बनाइए। अब फिर बच्चों अगला वीडियो लेकर हम आएंगे जिसमें एक्सरसाइज पूरे बनाए रहेंगे, उसके सहायता से आप क्या करेंगे कि बच्चों बनाए हुए मिला लीजिएगा, ठीक है। एक काम करिएगा बच्चों, जो पढ़ाते वक्त बच्चों जैसे ही हमें दूसरा इस पर नियम लिखना था उसको मिटा दिए हैं, उसको मिटा दिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो वीडियो शुरू में जो स्टार्टिंग हुआ था ना वो नियम अलग था, लेकिन जैसे ही बच्चों मैंने दूसरा नियम यहाँ पर पढ़ाया तो उसको मिटा कर तब ये बच्चों दूसरा नियम लिखे हैं। तो आप लोग पहला वीडियो जब देखिएगा स्टार्टिंग वाला तो उसको कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है ना। और बच्चों फिर इधर वाला कर लेना है, और तब बच्चों तीसरा बार में इस वीडियो को नोट करना है जो लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।